फ्लैग मार्च किया। ईद की पूर्व संध्या पर नागदा और बिलाग्राम पुलिस ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान टीआई अमृतलाल गवरी, बिलाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार, एएसआई योगिता उपाध्याय सहित दोनों थानों का फोर्स मौजूद रहा। इंदौर के रघुवंशी समाज के कपल राजा व सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय के शिलोंग में हुई घटना के विरोध में रघुवंशी समाज द्वारा प्रदेश भर में आंदोलन किया जा रहा है। गुरुवार को नागदा नगर में भी समाजजनों द्वारा आंदोलन किया गया। इसके बाद मंडी पुलिस थाने पर प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री के नाम थाना प्रभारी अमृतलाल गवरी को ज्ञापन सौंपा गया। वहाँ पे मर्डर हुआ, उसके बाद में उनकी पत्नी का अभी तक कोई वहाँ की गवर्नमेंट तलाश नहीं कर रही है। उसके लिए नागदा रघुवंशी समाज यहाँ पे अपने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के नाम से एक ज्ञापन आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली। माननीय गृह मंत्री महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली। विषय इंदौर निवासी नवविवाहिता राजा रघुवंशी की हत्या जांच सीबीआई से कराने एवं लापता श्रीमती सोनम रघुवंशी तलाश करने बाबत माननीय महोदय, उपरोक्त विषय में लेख है कि इंदौर निवासी नवविवाहिता राजा रघुवंशी व उनकी पत्नी श्रीमती सोनम रघुवंशी देव दर्शन के लिए कामाख्या देवी मंदिर गुवाहाटी असम गए थे। उसके 50 शिलांग मेघालय घूमने चले गए। वहाँ पर राजा रघुवंशी की हत्या कर उनका शव खाई में फेंक दिया गया और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी को जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मेघालय पुलिस स्वर्गीय राजा रघुवंशी के परिवार को किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है और घटना के आरोपियों को कोई खोजबीन नहीं कर रही है। यह कि उपरोक्त घटनाक्रम के रघुवंशी समाज काफ़ी दुखी और स्वर्गीय राजा रघुवंशी उनकी पत्नी को न्याय दिलाने हेतु ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। अतः निवेदन है कि स्वर्गीय राजा रघुवंशी की हत्या की जांच एवं उनकी पत्नी की तलाश करने हेतु सीबीआई से जांच कराने का निवेदन करते हैं। सर इधर जी, इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी शिलांग गए थे। वहाँ पर उनकी डेड बॉडी मिली और अभी उनकी पत्नी लापता है। इस मामले में अच्छे से कार्रवाई पर्पस सीबीआई के लिए दिया है।
रघुवंशी समाज नागदा द्वारा यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। इसे उचित माध्यम से जहाँ जिस स्थान पर इन्होंने चाहा वहाँ पहुँचा दिया। इंदौर के रघुवंशी समाज के एक तैयार गया था शिलांग घूमने के लिए। वो शिलांग वहाँ पर जो है वहाँ की पुलिस न तो सहयोग कर रही है और न सहयोग करके और न उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। ऐसा लगता है हमारे समाज को, ऐसा लगता है कि उसका किडनैप किया गया है लड़की का, और लड़की का अभी तक लापता है वो लड़की, क्योंकि वहाँ एक बहुत सक्रिय गैंग है। पुलिस सक्रिय नहीं है। पुलिस यदि सक्रिय होती तो उस होटल मालिक को गिरफ्तार किया जाता, या उस ऑटो वाले को गिरफ्तार किया जाता, या फिर उसको गिरफ्तार किया जाता गाइड को। गाइड ने भी आज तक पुलिस ने, और बल्कि हमारे लोगों को प्रेशर बनाया जा रहा है वहाँ पे कि आप ये कार्रवाई मत करो। यदि ये कार्रवाई की तो बोले कि ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बहुत बड़ा सक्रिय गैंग है वहाँ, और वहाँ पास में बंगाल लगा हुआ है। हो सकता है उस लड़की को किडनैप करके बंगाल ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये सक्रिय वहाँ, क्योंकि वहाँ हमेशा ऐसा होता है, और वहाँ न तो पुलिस सक्रिय है और न गवर्नमेंट सक्रिय है। हम लोग आज यहाँ सभी समाज बंधु ज्ञापन देने आए। इंदौर में जो राजा सोनम रघुवंशी के साथ जो हादसा हुआ है उसे न्याय मिलना चाहिए। आज उसी उद्देश्य से हम आए ताकि आने वाले समय में और ऐसे खेल नहीं हो। ये बहुत दर्दनाक घटना है समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए। क्या पता वो बेटी कहाँ है, अभी वो सिर्फ बेटे का मालूम पड़ा है, उसके घर की स्थिति क्या है। आज बहुत दयनीय स्थिति हो रही है समाज में। मेरा केंद्र की सरकार में बैठे गृह मंत्री और सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी सीबीआई की जांच बिठाकर उस बेटी के साथ उस बेटी को भी लाया जाए, और निष्पक्ष भाव से इसकी जाँच की जाए। देखिए, ये बात सिर्फ रघुवंशी समाज की नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंदौर में जो घटना हमारे बच्चों के साथ घटी है बहुत ही निंदनीय है। मेरा तो ये कहना है कि मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ मध्य प्रदेश की सरकार, मोहन जी यादव को, जिन्होंने बहुत जल्दी संज्ञान लेके वहाँ के मुख्यमंत्री जी से बात करी और आदेश दिया कि भाई जांच होना चाहिए। और जो जांच में ये लोग जिस तरह से इन्होंने किया है बच्चों के साथ, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है हमारे रघुवंशी समाज की तरफ से कि सख्त से सख्त कठोर इनको सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि ये देखिए, सिर्फ एक रघुवंशी समाज नहीं, कई बच्चे हमारे जाते हैं ऐसे इस तरह से घूमने के लिए, और अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है। मेरा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये कहना है कि इनको कठोर से कठोर सज़ा मिलना चाहिए, ताकि इनकी पुश्ते भी याद करें कि इस तरह के कृत्य करने में भी ये 10 बार सोचें। मेरे सभी समाजजनों को धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। और अगर ये बच्ची अगर हमारी सकुशल नहीं मिलती है या उसके साथ कुछ भी घटना घटती है तो हमारी पूरी रघुवंशी समाज और सारी समाज, मेरी सारी समाज से निवेदन है कि सभी को आगे आना चाहिए। आज इन बच्चों के साथ हुआ है, कल किसी और के बच्चों के साथ भी ये घटना घट सकती है। सभी को साथ में आके एक उग्र आंदोलन करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। नगर पालिका द्वारा ओझा कॉलोनी गली नंबर 5 में सफाई न करने, कचरा वाहन न आने को लेकर क्षेत्रवासियों ने आक्रोश जताया। रहवासियों का कहना है नगर पालिका सभी से नियमित टैक्स ले रही है लेकिन सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। क्या नाम है आपका? सीमा प्रजापति। कहाँ रहते हैं आप? यही कौन सा मोहल्ला है? दयानंद कॉलोनी। क्या समस्या? बस ये कचरा साफ ही नहीं करते, कोई नाली भी ढंग से साफ नहीं करने देते। नाली हम सब साफ करते हैं, नाली का आधी चक्कर हम साफ करते हैं। ये हमारी गली बहुत गंदी रहती है और ना कोई साफ करने वाला आता है। बोलने जाते तो वो झगड़ा करते हैं वो भैया भी, और उन्हें कचरा डालने देते तो कचरे की गाड़ी भी नहीं रुकती है यहाँ। कितने दिन से नहीं आ रही कचरे की गाड़ी इधर? कचरे की गाड़ी तो आती ही नहीं है। 4-5-6 हाँ। समस्या ये है क्योंकि गली जो है बहुत सक्रिय गली है ना, तो यहाँ पे जो कचरा वाहन है वो आता नहीं है, उधर आता है और उधर आता है, तो वो लोग भी रोकते नहीं है और जल्दी निकल जाते हैं। और यहाँ से वहाँ जाना वो एकदम तो इतनी दूर से आवाज़ तो आती नहीं है कि वहाँ तक चले जाए। यहाँ पे जो पहले जो मेहतर थे वो भैया आते तो वो इतने अच्छे थे और इतने पोलाइट थे, घर घर दरवाज़ा बजा के और कचरा उठा के ले जाते थे। पर जब से वो रिटायर हुए ना, जहाँ तो कोई सफाई करने के लिए आ रहा है वह मुश्किल 4-5 दिन में कोई एक बार आता होगा। वो कचरे वाले भी वहाँ से रोकते ही नहीं, वहाँ से कितनी मतलब कैसे करेंगे जाके? अपना काम छोड़ के कम से कम आधा घंटा बाहर खड़े रहो तब जाके आपको मौका लगता है कि हम वहाँ जाके कचरा डालें। कहाँ की समस्या, कौन से मोहल्ले की समस्या है? ये है ओझा कॉलोनी गली नंबर 5 और डीपी से सटी हुई गली है। क्या नाम है सर आपका? रवि शर्मा। का
क्या समस्या? यही समस्या हम झाड़ू वाल बस वो जो रिटायर होके गए ना तो वो तो आता नहीं है और दूसरे आने लगे। पहले 2 भैया दूसरे आते थे तो उसको भी भगा दिया, 2-3 दिन से झाड़ने आए और अब 2-3 लोग उधर से झाड़ रहे तो खाली वो गोबर छोड़ जाए, कचरा डालें गाड़ी में। कचरा डालने वाले अच्छी आँख निकाल के न तन्ना के जोर से बोलता तो उन्होंने भी आके बंद कर दिया, आते ही नहीं। अब इधर गाड़ी आए तो वो भी तो अब मैं जाऊँ इतनी देर में तो गाड़ी निकल जाए, फिर एक गाड़ी उधर आए वो भी चल गए उधर। अब मेरे से तो चलने की बनती नहीं है, समस्या पूछ लो ये बोलना पड़ा। कहीं नहीं कर सकते तो यहाँ का कैसे करेंगे काम? मैं डालने गई तो मेरे को भी लड़ने लगे, बोले हम कचरा सोने नहीं आए, बोले हम तो यहाँ पे खाली गोबर उठाएंगे, कचरा नहीं साल लेंगे, कचरा डालो भी मत छोटी गाड़ी। अब घर में काम करो वो गाड़ी कब निकल जाए क्या मालूम पड़ता है अपने को। बताइए क्या समस्या? यही समस्या है, नाली ये सड़क साफ सफाई नहीं होती, ओटला तोड़ना पड़ेगा, नाली साफ नहीं करते हैं। बोले ओटले तोड़ो तो नाली साफ हो, जबकि जगह आराम से सफाई हो जाए, लेकिन करते ही नहीं। कचरा डालने नहीं देते हैं, डिस्कस करते हैं जो रिटायर टाइम से, लेकिन उसके बाद जो आ रहे हैं वो गोबर भी नहीं उठाइए। तो आप पाए 6 घंटे पहले वरना 4 दिन हो गए, इतनी बदबू आती है, हम तो बाहर भी नहीं निकलते इस चक्कर में, अंदर ही रहते हैं। फिर रोड पे आए कैसे? बताइए माताजी क्या समस्या? हाँ हमारा यही समस्या है, गोबर यही समस्या बस। गली की सफाई नहीं होती, ये गाय तो सफाई कर्मी भी तो चाहिए ना, गाय वाय को तो नहीं रोक सकते अपन, लेकिन सफाई कर्मी तो चाहिए ना, टाइम से आके दोनों टाइम सफाई कर जाए, एक ही टाइम आके